राजधानी रांची में जेएसएससी कार्यालय का आज घेराव। आपको बता दें राज्य भर से 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वहां पहुंचे हुए। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कदाचार की जांच कराने की मांग को लेकर के राज्य भर के अभ्यर्थी जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बताया गया है कि तकरीबन 15,000 जो अभ्यर्थी है वो पहुंचेंगे। तो लगातार जो है जैसे सीजीएल का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य भर के 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का जुटान होना है। आपको बता दें राजधानी में जेएसएससी कार्यालय का आज घेराव किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी का जुटान होगा। साथ ही आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के इस महाजुटान को आपको बता दें कि जयराम महतो का भी समर्थन मिला है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से वीडियो जारी कर कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंचे और लगातार मांग की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जेएसएससी कार्यालय का आज घेराव किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। बताया जा रहा है कि राज्य भर से 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का जुटान होने वाला है। आपको बता दें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कदाचार की जांच कराने की मांग की जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों के घेराव को साथ मिला है जयराम महतो का। आपको बता दें जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो का जो है साथ मिला है। उन्होंने वीडियो जारी कर आसपास के जिलों के सभी समर्थकों से अपील की है कि वो पहुंचे और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करें। और साथ ही उनकी मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। कदाचार की जांच कराने की मांग को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम था उसमें गड़बड़ी को लेकर के छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए राज्य भर से अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से जेएसएससी कार्यालय का आज घेराव किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वहां पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जयराम महतो का भी समर्थन मिला है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बताया जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के परीक्षा रद्द करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो कदाचार हुआ है, छात्रों का आरोप है कि इसमें कदाचार हुआ है, पेपर लीक की संभावना बन रही है। छात्रों का आरोप है कि कई जगहों पर जो उनको पेपर मिला उसका सील टूटा हुआ था। साथ ही उनका आरोप है कि जिस समय परीक्षा चल रही थी उसी दौरान कई जगह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो जेएसएससी को दी है, जिसमें परीक्षा के वही आंसर्स हैं। साथ में उनका आरोप यह भी है कि पिछले साल की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन परीक्षा के प्रश्नों को इसमें रिपीट किया गया। तो इन आधारों पर छात्र जो है वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन छात्रों का है। अब छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश है। एक तरफ जयराम महतो ने कहा है कि भाई उनके समर्थक जो हैं वो छात्रों के समर्थन में पूरे रांची से पहुंचे। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और खास करके बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो पूरे रांची से जेएसएससी कार्यालय पहुँचने लगे हैं। 1:30 बजे का समय जो है वो लगाया गया है कि 1:30 बजे ये घेराव होगा। हमारी टीम जो है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएगी और हम आपको पल पल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसी बीच पुलिस बल भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि ये देखा जा सके कि भाई वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। हालांकि देखिए, छात्रों से ये अपील की जा रही है कि वो कानून हाथ में ना लें, वो अपनी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को एक संवैधानिक तरीके से जेएसएससी के सामने रखें। जेएसएससी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। इस तरीके की बातें कही जा रही है। हालांकि इससे पहले भी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जेएसएससी अध्यक्ष से मिला, लेकिन सबूतों वाली जो सीडी दिखाया जा रहा है कि वो सीडी खाली थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब बातों को लेकर अंदर एक रोष नजर आ रहा है। तो अब देखना ये मामला आगे कहाँ तक पहुँचता है। जी अनिकेत। अभिषेक जी, जिस तरीके से यहाँ पर छात्र जो है विरोध जता रहे हैं, यहाँ पर समर्थन भी मिल रहा है, जयराम महतो का राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन पिछली बार भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और जिसका मान लीजिए अगर आखिरी अटेम्प्ट हो, कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं डू एंड डाई का सिचुएशन है। कहीं ना कहीं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें, जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं कि इसे रद्द कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अनिकेत, परीक्षा रद्द हो नहीं ये अलग विषय है, छात्रों का विषय है। लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज हो ये राजनीति का विषय है। कुछ राजनीतिक दल बस इस मंशा से वहाँ पहुँच रहे हैं कि वहाँ पर लाठीचार्ज होना चाहिए।
खास करके छात्रों के ऊपर जिस तरीके की स्थितियां बनाई जा रही हैं पूरे झारखंड से, खास करके रांची से बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था जिस दिन युवा आक्रोश रैली हुई थी पुलिस पर पथराव होगा, मैं आज फिर यही बात कह रहा हूँ कि कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस को मजबूर किया जाए किसी तरीके से कि पुलिस लाठीचार्ज करे, किसी भी तरीके से जेएसएससी कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और वो की जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि ये पूरे तरीके से छात्रों का आंदोलन है, इसको एक राजनीतिक आंदोलन दे करके और इसका फायदा उठाने की तैयारी हो रही है। तो अब देखिए इसमें क्या कुछ आता है, सरकार इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अनिकेत जी अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पर यह है कि छात्रों की यहाँ पर ये पूरी मांग है, लेकिन इसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चाह रहे हैं कि लाठीचार्ज की जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रही है सभी पार्टियां इसको लेकर के। ये मौका है ना, आप समझिए कि चुनाव सर पर है, इस चुनाव में आप मौके को ही तो भंजाना है। भाई कल्पना सोरेन अगर रोड शो कर रही है, यात्रा निकाल रही है, बीजेपी अगर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो सबको मौका चाहिए। और यहाँ पर हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बहुत मजबूत मौका बीजेपी का हाथ लग सकता है, और बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहती है कि इस मौके को छोड़ा जाए। तो इसीलिए हर कोशिश होगी कि यहाँ पर हेमंत सोरेन को बैकफुट पर लाया जाए, चाहे साम दाम दंड भेद हर वो कोशिश की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से छात्रों के ऊपर एक बार लाठीचार्ज करवाया जाए, चाहे कारण जैसे भी हो, और यहाँ पर लीड लेने की भी एक कोशिश होगी। अनिकेत जी अभिषेक, बिल्कुल हम इस पर आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।